बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया है और इस तीसरे रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 167 रन ही बना सकी। 167 रन पर पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी आउट हो गए और 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बिलाखिर बाबर आजम का बल्ला चला 43 रन की इनिंग्स के लिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस बाबर से लगाई हुई हैं 50 मिनिमम और 100 की तरफ अगर जाना और ये सूटेबल कंडीशंस में बाबर का होम ग्राउंड, होम फैंस के सामने ये सारी सूरत। बहरहाल साउथ अफ्रीका जो है इस वक्त 51 रन पर 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं। रयान रिकल्टन इस वक्त और डिजोर्जी क्रीज पर मौजूद हैं। मजीद 226 रन चाहिए और आज के दिन का इख्तिताम हो चुका है। कल पाकिस्तान को अर्ली विकेट लेना होगी, अदरवाइज ये जो पार्टनरशिप है अगर ये बिल्ड हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन मसले मसाइल इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में मौजूद हैं। ओपनिंग की बात की जाए तो इमामुल हक साहब जो हैं वो पिछले मैच में 93 रन की इनिंग्स में 93 रन की इनिंग्स खेली और सेकंड इनिंग में वो क्लूलेस नजर आए और बगैर खाता खोले जो हैं वो इमामुल हक आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक का बहरहाल बल्ला चला 41 रन, क्योंकि इन पर एक तलवार लटक रही थी, पिछले इनिंग्स में नहीं परफॉर्म कर पाए। 41 रन की इनिंग्स के लिए शान मसूद कैप्टन हिमसेल्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। ये वो प्लेयर्स हैं जो पहले इनिंग्स में चले लेकिन दूसरे इनिंग्स में बल्ला जो है वो ना चल पाया। बाबर आजम पिछले इनिंग्स में गालिबन 23 रन बनाकर आउट हुए, इस दफा 42 रन उन्होंने बनाए हैं। और सोन साउथ शकील है, रिजवान है 14 रन और आगे एक लाइन लगती हुई दिखाई दे रही थी। अब बाबर आजम की बात हो रही थी, वाहिद बॉलर हैं जो स्पिनिंग ट्रैक में फास्ट बॉलर क्या था आउट हो गया। एलबीडब्ल्यू रबाडा ने आउट किया। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स क्रिकेटर हैं अताउर रहमान साहब, इसके अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट राय असलान भी हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट एनालिस्ट अहमद सईद ने मेरे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अता साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अता साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बैरून मुल्क होने के बावजूद जो है आपने, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपको हम लाइव ले रहे हैं। अच्छा, अब जानना ये चाहूँगा कि ये मैच डेफिनेटली इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। चौथे दिन तक ये चला गया है और ये नतीजा खेज होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेली गई है, लेकिन बहुत से लूप होल्स नजर आए हमें पाकिस्तान की बैटिंग में। क्या समझते हैं दूसरे इनिंग्स में ऐसा क्या हो गया? 378 हमने पहले इनिंग्स में बनाए, एक अच्छा टोटल दिया, उसके बाद 167 पर तमाम खिलाड़ी आउट हुए। आपको क्या लूप होल नजर आए सर? अता साहब, सर ये कोई नई बात नहीं है। आप पिछले 2 साल से मैं यही बता रहा हूँ लोगों को कि जनाब ये पाकिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में 400-500 रन करती है, आप 500 प्लस करके सेकंड इनिंग्स में 150-200 पे आउट हो जाते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, हमने उसी रीत को अपनाए हुए हैं और उसी में हम अपनी टीम को चला रहे हैं। वो इसकी बड़ी वजह ये है कि जनाब ये सीख नहीं रहे और जो इनको बताने वाले हैं वो इस तरह की क्रिकेट खेले नहीं हुए। जो आपके कोचेज हैं उनके वो इनकी वो चीज डेवलप नहीं करा सके कि सेकंड इनिंग्स में किस तरह खेलना है अपने आप को। ये पाकिस्तान अपर हैंड होता है, जब भी आप देखें मैच स्टार्ट होता है तो अपर हैंड होता है, जब फिनिश करता है तो फिर वो अपने आप से अपना जो खेल है वो अपने हाथ से गवा बैठता है। तो आई थिंक ये चीज आज की नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से आप देख लें, ये पाकिस्तान की टीम इस तरह ही सेकंड इनिंग्स में स्ट्रगल करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और ये हमने देखा है, पहले भी माजी में भी देखा है कि एक अच्छा परफॉर्म करने के बाद अचानक से जो है वो क्लैप्स हो जाता है। राय भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा चलें, ये थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू लग रहा है। अहमद सईद साहब, आप कजाफी में मौजूद थे, अभी आप वहीं से ही आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? पहले तो ज़रा फैन के बारे में बताएं, कितने पुरजोश थे वहाँ के, जो सारे सिनेरियो आपने देखा। पिछली इनिंग्स में आपको पता है शान मसूद के आउट होने पे जश्न मनाया गया कि बाबर आजम आएंगे और आज तो बाबर आजम ने लकीली 42 रन की इनिंग्स भी खेली है। क्या सिनेरियो था वहाँ पर? और जब ये विकेटें गिर रही थी, यकीनन आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको क्या लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है हमेशा की तरह, अता साहब ने भी कहा है कि 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन वाला हिसाब है, माजी में भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टर्निंग ट्रैक की बात की जा रही है, ये वो टर्निंग ट्रैक नहीं है जो हमने वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के सीरीज के दौरान देखे थे। ये कोई रैंक टर्नर नहीं है कि जिसमें पहले ही ओवर में बॉल बहुत लंबा लंबा स्विंग होना शुरू हो जाए। ये एक ऐसा पिच है कि जिसके ऊपर अगर आप फंस के खेलने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर आप टाइम लेंगे, अपनी शॉट सिलेक्शन दुरुस्त रखेंगे, तो आपको रन्स भी मिलेंगे। ये करके दिखाया पिछली इनिंग में टोनी डिजोर्जी ने और रायन रिकल्टन ने। पाकिस्तान के अगर आज के विकेट्स को आप देखें तो मैं जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा वो केयरलेस बैटिंग का है। अच्छा, साउथ शकील आप 38 रन बना चुके हैं और आपको ये पता है कि अभी टेस्ट मैच का सिर्फ तीसरा दिन है। आपको कोई मतलब ऐसा इंटेंट दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप वहां को पीएसएल का मैच खेल रहे हैं या आपने कोई 5वें दिन पे टेस्ट मैच चला गया और आपने 300 रन चेज करना है और ये चेज करने पे आपको वर्ल्ड नंबर 1 का रैंक मिल जाएगा दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में।
एक ऐसा शॉट मारा सऊद शकील ने जिसकी मुझे तो समझ नहीं आई। वहां बैठे हुए जितने भी हम वहां बैठ के मैच देख रहे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, मतलब आप इतनी टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं टीम के नायब कप्तान होते हुए कि तीसरा दिन आप खेल रहे हैं, आपको ये शॉट मारने की क्या जरूरत है? उसके बाद जैसे ये आते हैं टी ब्रेक के बाद, उसके बाद तो यूं समझ लीजिए एक झड़ी लग गई है। कौन सा बैट्समैन ऐसा है जिसके बारे में आप ये कहें कि उसे बॉलर ने आउट किया है? मोहम्मद रिजवान मतलब केयरलेस शॉट थी। सलमान अली आगा एक ऐसी शॉट मारते हुए जिसको मारने के वो माहिर हैं, जिसको मारने के लिए वो बहुत एक्सपर्ट समझाते हैं, उसके ऊपर वो आउट हो गए। उसके बाद तो जाहिर है कि टेल आई शाहीन आया, उन्होंने आड़ा तिरछा बल्ला चलाने की जो उनकी आदत है वो चलाया, वो आउट हो गए। तो ये ऐसी पिच नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल यकीन पैदा हो रहे हैं, जो वक्त गुजरेगा बॉल स्विंग होगा, लेकिन ये ऐसा पिच है कि जहां पर अगर आप सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए लंबी इनिंग खेलने की तरफ जाएंगे तो यहाँ रन्स भी मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का जो कोलैप्स हुआ है वो बॉलिंग की वजह से नहीं हुआ, वो इनकी शॉट सिलेक्शन की वजह से हुआ है। और इस शॉट सिलेक्शन के पीछे जो माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है वो वही माइंडसेट है जो पिछले 3-4 सालों में हमें ये कहकर इमामुल हक को टीम से ड्रॉप करवा देता है कि जी इनका तो इंटेंट ही नहीं है, तो स्ट्राइक रेट नहीं बनाते। ये जरूरी थोड़ी है कि आपने हर मैच में हर कंडीशन के अंदर जो है वो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन ही लगा जाए। कभी कभी आपको सिर्फ पिच के ऊपर खड़ा होना होता है। और आज एक ऐसा टेस्ट मैच था जहां पर आपने 109 रन की लीड ली हुई है पहले इनिंग में। टेस्ट मैच का तीसरा दिन चल रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, अगली टीम 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, तो खेलते जाएं उनको। आप किस किस्म की शॉट सिलेक्शन को प्रेफर करना शुरू हो गए हैं, किस किस्म की टेस्ट क्रिकेट आप खेलना शुरू हो गए हैं? जब तक आप अपने इस रवैये को नहीं बदलेंगे और बैक टू द बेसिक्स नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप दुरुस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर क्या एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? ये चौथे दिन में मैच चला गया और डेफिनेटली इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, नतीजा खैर साबित होगा। चौथे दिन अमूमी तौर पर कज़ाफ़ी का जो विकेट है, जो पिच है, वो कैसा बिहेव करता है? ऑल्दो इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, स्पिन फ्रेंडली बनाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड क्या कहता है? सर रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का यही कहता है कि हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं। आप जितने भी साउथ अफ्रीका से मैच खेले हैं, आप देख लें कि लास्ट विकेट पे भी हमने 100 रन करा दिए। साउथ अफ्रीका में अच्छे बड़ी आप टेल एंडर से हमने रन करा दिए। तो ये चीजें तो माजी में होती रही हैं, लेकिन अब जो आप देखें कि पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान हैवी रहा है उन पे। पहली इनिंग्स में आप देखेंगे कितने रन किए हैं पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, पार्टनरशिप लगाई है रिजवान ने, सलमान आगा ने, सऊद शकील ने, इमामुल हक ने। और फिर होता गया है कि ये हमें बॉलर आउट नहीं करते, हम खुद आउट हो जाते हैं। जैसे भाई साहब बोल रहे थे ना, ये आज की रीत नहीं है। ये सऊद शकील जो खेल रहा था इतना अच्छा खेलता है, और फिर इसने ये आज पहली दफा शॉट नहीं मारी। आप देखेंगे इसने माजी में बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया में, मुझे याद है कि अच्छा बड़ा ये 60-70 पे खेल रहा था और इसके निकल के स्टंप आउट हो गया था। तो ये हमारे जो बैट्समैन है ना, ये उस तरह की नहीं है जो सीखते हैं सीख के अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह इनमें वो चीज नहीं है। ये लर्न करने की इन लोगों ने एक लफ्ज तो रखा हुआ है, लेकिन लर्न करते नहीं है। और क्योंकि आप देखें कि ग्रेट दुनिया के जो बैट्समैन हुए हैं वो लर्न करके आगे फिर इम्प्रूव करके बताते भी हैं। जहां पे ये एक इनिंग्स में करते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, इनके अंदर वो हैंगरनेस नहीं होती कि हमने दूसरी इनिंग्स में भी करना, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप देख लें कि पहले इनिंग्स में 90 भी किया, किसी ने 70 भी किया, किसी ने 60 भी किया, और लेकिन सेकंड इनिंग्स में आप देख लें उसी डगर पे चलते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसान, पाकिस्तान की टीम के लिए नुकसान। आपने अच्छा बना उनको पकड़ लिया, 100 रन की आपने लीड ले लिया, तो फिर आप वहां पे आप स्पिनिंग ट्रैक पे होता क्या है, होता आपको स्पिन खेलना आना चाहिए। आप देखें कि अपनी शॉट सिलेक्शन आपके कदम चलने चाहिए। ठीक है, बाबर आजम उसी जगह पे लगा हुआ है कि जरा 40-45 उसी पे कर रहा है, सीख आगे नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम की ही बात करते हैं। ये उनके जरा एक बेस्टी भी हमारे साथ मौजूद है। अजलान भी, अब आपको आवाज आ रही है? जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो पहले भी आपकी आवाज आ रही थी। जी, मुझे आवाज बिल्कुल अब क्लियर है। चलें, थैंक गॉड। अच्छा, बाबर आजम आपके बेस्टी आई 42 पर आउट हो गए हैं। पहले उन्होंने कुछ मेहनत की है। पहले ये होता था कि वो स्पिनर से आउट होते थे, उन पर एक टैग लग गया था। उन्होंने कहा कि कुछ डिफरेंट करके मैं दिखाता हूँ, स्पिनिंग ट्रैक में मैं फास्ट बॉलर से आउट होता हूँ।
तो क्या समझते हैं, बाबर एक गैप के बाद वापस आए, टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप पिछली इनिंग में भी वो थोड़ा सा क्लूलेस नजर आए और इस दफा तो वाकई उनको पता ही नहीं चला कि रबाडा ने उनके साथ किया क्या है। व्हाट डू यू थिंक, आपके नजदीक क्या इशू लग रहा है इस वक्त बाबर के साथ? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे लिए एजाज की बात है कि वो मैं उनका बेस्टी हूँ, या ये उनके लिए एजाज की बात है कि वो मेरी बेस्टी हैं। ये मैं भाई रही लाइकवाइज बात चल बाबर रहा है। आजम के टेस्ट मैच के कमबैक की, तो आई डोंट थिंक कि इसको उस तरह से कमबैक कहा जा सकता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका में वो रिसेंटली खेल के आए थे। साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी बड़ी मुनासिब उनकी परफॉर्मेंसेस, बल्कि वो बड़ा अच्छा खेले थे। एक पॉइंट पे लग रहा था कि जब जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने अपनी ऑर्डर बैटिंग भी की थी। लेकिन रही बात, अगर हम कहें कि जी उनका कमबैक था, अब देखें कि मिडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने का आलम ये हो गया कि हम इस बात पे खुश हैं कि बाबर आजम ने आज 42 कर लिया। हम उस प्लेयर से जो एक इनिंग के अंदर 65 किया करता था लाहौर में, उसे पूरे मैच में 67 किया करता था एक इनिंग्स में लाहौर में, उसने दोनों इनिंग्स में मिला के 65 किया। तो हम पूछें कि उसका आज बैट थोड़ा सा चल गया। हम बाबर से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो पाकिस्तान की बैटिंग का मेन स्टे है, देन ही हैज टू बिहेव लाइक वन। तो उसका स्कोर करना ज्यादा जरूरी है। तो और दूसरी चीज के उन पे जो एक इल्जाम लगता है कि वो स्पिनर से आउट होते हैं, उनके स्कोर भी स्पिनर के अगेंस्ट ज्यादा है। ये बड़ा एक अजीब सा डायलेमा है कि अगर वो स्पिनर से आउट होता है तो स्पिनर के अगेंस्ट स्कोर भी बहुत ज्यादा करता है। बट देन अगेन अब ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि विकेट बहुत मुश्किल थी, तो पाकिस्तान की टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर वो है। अगर तनकीद होती है ना, वो इसलिए होती है कि वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। जो आपने भी बात की कि Obviously, yes, जिस तरह संडे को जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो पिछली विकेट गिरने को सेलिब्रेट किया गया था। दैट शोज कि लोग उसको बैटिंग करते देखना चाहते हैं। तो जब बैटिंग करते देखना चाहते हैं तो उसको 42 करते देखना नहीं चाहते, वो उसको 142 या 242 करते देखना exactly. चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो उनका जल्दी और आउट हो जाना। और जिस तरह से अभी अता भाई बात कर रहे थे और अहमद भाई ने बात की कि बॉलर ने इस तरह को काम नहीं दिखाया, बल्कि किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि किसी भी टूरिंग साइड ने अगर पाकिस्तान आके टेस्ट मैच जीतना है ना, तो 15 लेफ्ट आर्म स्पिनर भेज दो, आप आराम से जीत जाओ। ठीक है, बैट्समैन भेजने की जरूरत ही नहीं है। अजलान भी मुझे एक अजान ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के हवाले से, और जिस तरह से हमने बैटिंग की बात की 167 फॉर ऑल, पाकिस्तान की टीम जो है दूसरी इनिंग्स में आउट होगी। अच्छा सर, अता साहब सिर्फ सर जानना ये चाहूँगा, कोचिंग स्टाफ को लेके बड़ी बात हो रही है। अब बहुत सी बात की जा रही है टेक्निक को लेके, हमारे बैटर्स की टेक्निक में बहुत से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने बैटिंग कोच रखा हुआ इमरान फरद साहब को। वैसे इमरान फरद, आपको क्या लगता है लास्ट टाइम कब उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेज उनके टाइम पे रही हैं जिसकी बिना पर उन्हें हमने अपना बैटिंग कोच लगा दिया है? तो अगर बाबर की टेक्निक की बात करें तो क्या इमरान फरद साहब उनकी टेक्निक ठीक कराएंगे? यही तो सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में कि सोचते नहीं है पहले कि हमने किन को लगाना है। लगड़ बगड़ का पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है। आप देखेंगे इससे पहले दूर की बात नहीं है, अभी कुछ लिटरली 6 महीने की बात है। आप देखेंगे अफ्रीका में आपका बैटिंग कोच कौन था? शाहिद असलम, ठीक है, जो क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ, 3-4 गिनती के मैचेस खेला हुआ था। उसके बाद आप देख लें हनीफ मलिक को लेकर आए आप। हाँ जी। तो इसका लगाने वाला कौन है? लगाने वाला जब आपने आकिब जेल साहब को लगाया हुआ है, तो उसने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी है। जैसे कहते हैं ना, वो टाइटैनिक का तो मलबा तो मिल गया था, ठीक है, लेकिन आकिब जेल की जो सिलेक्शन में है, ये पाकिस्तान की टीम की तबाही जिस तरह जा रही है, इसका मलबा भी नहीं मिलेगा। और ये आप इसलिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट पे इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं कि लड़कों के कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बताएं कि आपके पास 40 साल वालों के आप डेब्यू करा रहे हैं, ये कहाँ 40? रोहित शर्मा 36 साल की उम्र रिटायर हो गया। शेख आजम महमूद साहब कहते हैं जनाब कि उम्र की रखे है। भाई हमने इनसे प्यार नहीं कराना, हमने इनसे क्रिकेट करानी है। वो कहते हैं दिल होना चाहिए जवान। तो भाई इनसे पूछे जनाब, जिनको आसिफ हरीबी को आप 38 साल का वो है, 39 साल का आपका नुमान है, ठीक है, 37 साल का सर वो तो कहते हैं कि विकेट लेकर आया है ग्रेड 2 में। आसिफ अफरीदी ग्रेड 2 में विकेट लेकर आया है सर। वो सर आपको मैं वही इसी चीज पे लेकर जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा तमीज तो बांधने देना इस पे, ठीक है। 36 साल का आपका कप्तान है। भाई आप जब आप कराते हैं 36-37 साल में, तो बताएं
दुनिया के जो टीमें हैं वो 22-23 साल का डेब्यू कराती हैं, वो 10-15 साल आगे खेलता है। भाई इनसे डेब्यू करा के इनसे कितना आगे खेलेगा, साल खेल लेगा भाई। आपको तो ये नहीं पता कि हमने लोगों को यही बनाया जा रहा है जनाब, हम पाकिस्तान की यंग टीम बना रहे हैं। यंग टीम 30 के बाद आपकी शुरू होती है, 40 पे खत्म हो जाती है। बताएं मुझे और ऊपर से क्या बताते हैं जनाब, हमारे प्लेयर में फिटनेस होनी चाहिए और 40 साल का कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें जो 40 साल क्रिकेट खेलता है उसके पीछे 70-80 टेस्ट मैचेस होते हैं और आप उनसे डेब्यू करा रहे हैं। तो ये यही तो एक अलमिया पाकिस्तान, बिल्कुल अलमिया। और इस पर बारहा दफा क्रिकेट फैंस जो हैं वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा चुके हैं साहब, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिल्कुल भाई एक सेकंड, जो बाबर आजम में बात हो रही थी ना, कि बाबर आजम के इसलिए ढोल बजाए गए हैं कि उसका सोशल मीडिया पे आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप बताएं, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होता है, वो आते ही आउट हो जाता है। 2 साल हो गए लास्ट सेंचुरी किए हुए, इसलिए आप मुझे लास्ट 3 सालों में कोई 100 नहीं है, ठीक है। 70 इनिंग्स में सिर्फ 350 हैं। आप देखें इसका रिकॉर्ड में देगा 30 की एवरेज, 25 की एवरेज है इसकी, ठीक है। भाई बड़ा प्लेयर कैसे बनता है? बड़ा प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से बनता है। आप इसको ये सिकंदर आजम बना हुआ है। बिल्कुल आप कहते हैं आप कहते हैं कि जी आप हमारा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है, वो कहाँ जाता है? वो डोमेस्टिक में जाता है। डोमेस्टिक में, और ये डोमेस्टिक में जाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम भाई क्विकली जरा आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या बाबर आजम को आप समझते हैं कि मजीद किसी कोच की जरूरत है? जिस तरह से अर्लियर आई मेंशन इमरान फरद के, वो अब बैटिंग कोच हैं। अहमद सईद साहब, अभी अता साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है और वो सिकंदर आजम उसे कह दिया बाबर आजम को, वैसे क्या लगता है इमरान फरद? वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इनको आपस में एक दूसरे को बताते होंगे जनाब आपका ये मसला आ रहा है। बाबर आजम हिमसेल्फ, उसको पता है कि मैंने किस तरह से लेके चलना है सारी चीज़ों को। देखें, डेफिनेटली हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी। बाबर आजम अगर 30-31 साल की उम्र में आके भी इतने क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर इमरान फरद नहीं आकर उनकी बैटिंग टेक्निक ठीक करवाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, फिर हमें टेस्ट क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाबर आजम को इस बात की है कि वो जाएं और डोमेस्टिक का एक सीज़न खेलें। डोमेस्टिक का एक सीज़न खेलेंगे, स्पिन पर लंबी बारियाँ लेंगे तो उन्हें ये खेलना आएगा कि स्पिन कैसे खेलनी है। और बाबर आजम जितने भी एशियन ग्रेट प्लेयर्स को अगर आप निकाल के देखें, उनके फहरिस्त अगर आप निकालें, उनमें से कोई भी एक प्लेयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको स्वीप शॉट नहीं मारनी आती होगी। बाबर आजम को या स्वीप शॉट सीखनी पड़ेगी, अगर वो फिर भी हाइब्रिड मॉडल के तहत क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर उन्हें कदमों का इस्तेमाल सीखना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इससे पहले जो क्रिकेट बाबर आजम ने खेली है वो इन हालात में होती थी कि उनकी मर्जी की विकेटें उनको बना के दी जाती थी, जहां पर मतलब ना फास्ट बॉलर के लिए हेल्प होती थी ना स्पिनर के लिए हेल्प होती थी, तो वहां बाबर आजम जो है वो रन करते थे। बिल्कुल ठीक है। गो के बाबर आजम कुछ अच्छी इनिंग्स श्रीलंका के अंदर हैं, लेकिन उसको अब काफी अरसा हो गया। तो बाबर आजम की जो इंप्रूवमेंट है वक्त के साथ वो नहीं हो पा रही, और ये करने के लिए आप कोई और तरीका आजमा लें, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आप जाएं और डोमेस्टिक एक्शन खेलें। बिल्कुल ठीक है। चेंज इज नेसेसरी जी। बाबर आजम को ये चीज़ नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर एक इनिंग में इतने रन बनाते, तब दोनों इनिंग्स में मिलाकर बाबर ने इतने रन बनाए। ऑल दो साउथ अफ्रीका सीरीज कंपैरेटिवली बेहतर गई, लेकिन अभी मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बाबर को एट दिस स्टेज, जो अब बाबर आजम की एज है और जहां पर वो खड़े हुए हैं, जहां पर T20 के दरवाजे बंद हो चुके, ODI के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट रह चुका है, इसमें बेहतरी की जरूरत है बाबर को। लेट्स सी कल चौथा दिन है, क्या बनता है इस टेस्ट मैच का, इस पर फर्दर बात करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।